हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज आपको पता चल गया है कि आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेकर आया हूं। इससे मतलब 11 तारीख को आप लोग को मैं हाइट एंड डिस्टेंस का, इनकी ऊंचाई और दूरी का 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेलीग्राम पर टेस्ट लिया था। ठीक है, अब जो लोग नए हैं तो सोच रहे सर टेलीग्राम क्या होता है, लास्ट में बताऊंगा, बने रहना। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैं आपको 5 सवाल टेस्ट लिया था, उसका मैं आज रिजल्ट देने वाला हूं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। लेकिन बहुत स्टूडेंट मतलब ज्यों के त्यों जैसे मैं बताया वैसे ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो और कुछ स्टूडेंट है जो कि अच्छा किए हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ और एनसीईआरटी के से जो मैं सवाल दिया हूँ, 3 सवाल दिया एनसीईआरटी का, 2 सवाल दिया भारतीय भवन किताब का। तो एनसीईआरटी का सब बना ही लिए, लगभग सब बना लिए, लेकिन जो 2 सवाल था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं, नहीं बना पाए। ठीक है, लेकिन 3 हैं जो 5 सवाल में टोटल 5 सवाल बनाए, यानी कि एक सवाल 5 नंबर का था तो 25 हुआ, 25 तो 25 का 25 लाया है। उनमें से आपका सबसे पहला यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा आपको सकेरा खातून जो कि मुंगेर से है, 25 में 25 है। और सेकेंड नंबर डब्लू कुमार जो कि गया से है और इसका भी फर्स्ट है, 25 में 25, रैंक दोनों का सेम है। और एक है नादरा परवीन जो कि बेगूसराय से है, इसका भी 25 में 25 है और ये फर्स्ट है। बाकी का मैं नाम यूं ही पढ़ देता हूँ। गुड़िया है सारण से जो कि 20 नंबर आया है और सेकंड है। सेकंड पोजीशन पे कौन कौन है बताता हूँ मैं। सेकंड पे जो है गुड़िया, सूरज, नीरज, अंकित, राहुल देव। ठीक है, उसके बाद थर्ड में बहुत सारा लंबा नाम है। अभिषेक यूपी से है, ऋषु गुप्ता बिहार से है, बेतिया सिम्मी शर्मा है, सिवान से तन्नू कुमारी है पटना से, और फिर रंजन यादव, रवीश कुमार, निखिल गुप्ता, मंजू कुमार पाल और रिया कुमारी है, और निशात उसका 3rd 4th 5 6 भी है। तो जिनका 15 से कम है, 15 तो मैं आपको बताया हूँ एनसीईआरटी का, तो 15 में 15 बना लिए, तीनों सवाल पूरा बना लिए सही से। लेकिन जो 2 सवाल है इसका मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ आपसे नहीं बन पाए, जो मैं पढ़ाए वही है। तो खैर टेंशन मत लीजिए, अभी एनसीईआरटी का जैसे ही किताब खत्म करेंगे, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में एनसीईआरटी किताब खत्म हो जाएगा, फिर आपको मैं भारतीय भवन का एक मैथ बताऊंगा उसमें भी। ठीक है, तो जो कम लाए, जो 15 के अप्रोक्स में है, 3rd में है, तो चलो ठीक काम चलेगा। लेकिन उससे जो कम है, जैसे कि निशात कुमार है बेगूसराय से, और अर्किति सिल्की है छपरा से, और शमा परवीन है, सद्दाम रब्बानी, सुमित, रेणुका, कुल 23 स्टूडेंट मेरे पास भेजे थे। और मैं भी तो एक पीस छूट गया होगा पता नहीं, तो मैं बहुत कोशिश किया, सबका देखा हूँ। ठीक है, तो जिनका अगर कम आया है, ठीक है, 15 से नीचे है और जिनका 15 है, उनको लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो अब मैं करता हूँ स्टार्ट, सभी सवाल को करूँगा यहाँ पर सॉल्यूशन। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा भी नाम स्क्रीन पे शो हो तो टेस्ट में जरूर हिस्सा लीजिए। और इसके लिए मैं आपके लोग के टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, उसमें ज्वाइन हो जाओ। जब उसमें टेस्ट होता है तो मैं बताता हूँ, और वीडियो में तो मैं बताता ही कि आज टेस्ट होने वाला, आज टेस्ट होने वाला। फिलहाल अभी आप लोगों को क्या चल रहा, निर्देशांक ज्यामिति चल रहा, जो कि लास्ट हो रहा, तो बहुत जल्द उसका भी 1 हफ्ते के अंदर उसका भी मैं टेस्ट लूंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लेना, और अच्छा सवाल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ, और ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ टेस्ट में, आओ यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है एवं इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ऊंचाई ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई। अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी सवाल था, कोई हार्ड सा सवाल नहीं था। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ हल। सवाल फर्स्ट को, आपको सवाल नीचे दिख रहा है, ध्यान से देखो। आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाता है, यानी कि कोई पेड़ होगा ऐसे सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, और बेहतर होगा कि इसका फिगर जो आप दाएं तरफ बनाना, कॉपी तरफ बेहतर होगा। इधर से देखो, मान लो कोई पेड़ था, टूट गया, तो टूटा, चलो मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आ गया, और पेड़ था लंबा यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, मान लो कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी हो गया, सी डी मान लो। तो आंधी चला तो बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये इतना लंबा पेड़ था पहले, बिना टूटे हुए, जब आंधी नहीं चला था तब इतना लंबा पेड़ था, और टूटा तो इधर यहाँ से टूटा, बीच से टूटा और आके यहाँ पे झुक गया।
ठीक है। यही पेड़ डाली जो है, ये जो है पेड़ टूट के यहाँ पे आके गिर गया। अब बोलता है क्या, जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, जो शिखर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, यही पॉइंट आके यहाँ पे गिर गया के पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि जमीन के नीचे गिर गया। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जरूर आपको दिया रहेगा। फिर बोलता है पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की यहाँ से तक जो दूरी है पेड़ के शिखर का, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है, ये दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई निकालो, यानी कि पूरा ए से लेकर पूरा बी तक जो पेड़ कितना ऊंचा था, मान लो कि एच ऊंचाई होगा कुछ, अब ऊंचाई निकालना पड़ेगा। लेकिन अब ये सोचो कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो टूटा हुआ भाग है, ये है ना टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग है और ये भी है। तो अगर ये भाग यानी कि लंब और कर्ण दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि यही वाला जो कर्ण है यही तो टूटा है ना, तो वो ये भाग और ये भाग जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से डी से लेकर बी तक पहले दूरी निकालते हैं। ये जो त्रिभुज जो दिख रहा इसका पहले हम लोग लंब निकालते हैं। इसमें आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, जो फिगर दिख रहे हैं उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना कि ए बी, आप वहाँ पे जो नाम देंगे पी क्यू आर एस उस तरह लिखेंगे। ए बी पेड़ की ऊंचाई बराबर एच, ये मान लिए ए बी पेड़ की ऊंचाई है। और बी सी भी यहाँ पे बी सी बराबर कितना 8 मीटर लिख दो। और कोण सी है ना, कोण सी बराबर 30 डिग्री हो गया। इतना कुछ लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जानते हैं हमको क्या निकालना है, हमको निकालना लंब निकालना है। फिलहाल आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कौन सा आपका त्रिकोणमिति का अनुपात होता है जो लंब बटा आधार आता है, tan का होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का कौन है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा डी बी और आधार क्या है हमारा BC, ये क्या है आधार है। आप देखो tan 30 का मान आपको याद है 1/√3 होता है tan 30 का मान। और DB का तो हमको निकालना है, DB कुछ नहीं दिया, और DB यहाँ पे लिख लेते हैं। और BC कितना दिया, 8 दिया हुआ 8। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो √3 इससे गुना हो जाएगा, 8 इससे गुना हो जाएगा, तो √3 DB हो जाएगा। अब 8 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, 8 होगा। फिर आप करो DB हमको निकालना है, तो 8/√3, 8/√3। अब हमारा DB निकल गया 8/√3, यानी कि ये DB हो गया 8/√3, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब क्या निकालना हमको, ये कर्ण निकालना है। क्योंकि लंब और कर्ण दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पेड़ की ऊंचाई बन जाएगा। यही वाला आपका यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला आता है, इसे दो तरह से आप निकाल सकते हो। देखो कर्ण लंब पता चल गया, कर्ण निकालना, तो लंब बटा कर्ण भी निकालोगे तो आ जाएगा, या तो फिर कर्ण बटा लंब से भी निकालोगे तो आ जाएगा। या तो आप देखो लंब बटा कर्ण बटा आधार से भी निकालोगे तो ये निकलेगा, या आधार बटा कर्ण से भी निकालोगे। जैसे फॉर्मूला बैठा है वैसे बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकालते हैं sin 30 डिग्री का। sin 30 डिग्री मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि DB बटा ये क्या है DC है, ठीक है। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। DB का वैल्यू क्या दे, 8√3 है ना, 8√3। और यहाँ पे लिखते अच्छा से बाई DC तो हमको निकालना ही है, DC लिख दिया यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, DC को 1 से गुना करेंगे और इसको इधर से गुना करेंगे। तो DC को 1 से गुना करेंगे तो DC हो जाएगा, और ये 8 दूना 16/√3 हो जाएगा। तो DC का मान आ गया और DB का मान आ गया। अब हमको निकालना किसका मान, हमको निकालना AD का मान निकालना है। चूंकि यहाँ पे चाहो तो लिख दो, ये हो गया नहीं, तथा यहाँ पे लिख दो कि AD बराबर किसका, AD किसके बराबर है, DC का। AD DC के बराबर है, AD DC के बराबर है। तो पेड़ की ऊंचाई तो आपको पता चल गया AB है, और यहाँ पे AD DC के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमको AD लिखो या तो DC लिखो। अब हमको निकालना क्या, AB निकालना है, तो लिख सकते हैं इसलिए पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा, AB है। तो AB कैसे निकालेंगे, AD और DB क्या निकालेंगे, जोड़ देंगे, AD प्लस DB। ये तो सब सही बनाए थे। AD का वैल्यू क्या है, AD बोले तो जो DC निकला वही AD है। देखो DC AD के बराबर है, जो ये है वही ये है, यानी कि AD कितना निकल गया, ये हम यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो AD के बराबर ये है, ठीक है। यहाँ पे
इस तरह भी लिख सकते हो, चलेगा कोई। AD बराबर है तो कितना आ गया 16/√3 है, और ये DB का मान कितना आया था, देखो 8√3 आया था, तो 8√3। अब इसको हल कर लेंगे, √3 हो जाएगा कॉमन, तो 16 + 8 है ना, तो कितना आ जाएगा 16 8 24 हो जाएगा, 24/√3। अब जब हाइट एंड डिस्टेंस में √3 जब नीचे आता है तो √3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, √3 ऊपर भी गुना, √3 नीचे भी गुना, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24√3, और √3 को √3 गुना करें क्या होगा, 3 होगा, 3 × 8 = 24, कितना गया 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। तो आपका पेड़ की ऊंचाई निकल गया। इसी तरह से आपका सवाल नंबर 2 करेंगे। जो नहीं बनाए हो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सेकंड सवाल क्या है, देखो यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से बनाएं और मेहनत करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ जी, ठीक है, और टेलीग्राम से भी मेहनत कर रहा हूँ, उसमें भी आप लोग से संपर्क में रहता हूँ, टेलीग्राम से भी आप लोग से बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता तो पूछते हैं। चलो सेकंड सवाल देखो। सेकंड सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या लिख रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या होता है पूरक कोण? पूरक कोण आपको पता होता है कि जो 2 कोण मिलाकर के 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, वो आपको लाना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, सवाल नंबर 2 आपका है। क्या बोलता है कि मीनार के आधार से एक ही तल में एक मीनार यहाँ पे खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अब मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यानी कि एक सरल रेखा, यहाँ पे एक सरल रेखा है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु, यानी कि एक बिंदु मान लो यहाँ पे 4 मीटर पे है, एक बिंदु 9 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लेते हैं। 2 बिंदु जो है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि जो शिखर है मीनार का, इसका उन्नयन कोण एक यहाँ बना रहा और एक बना रहा कहाँ पे, यहाँ पे बना रहा, सीधा बनाना, यहाँ पे इस तरह बना रहा, ठीक है, यहाँ पे बन रहा। तो ये आपका देखो मीनार का जो शिखर है उसी से दोनों जगह बन रहा। एक मान लो यहाँ पे A है, B है, C है और D है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दूरी है, और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है 9 मीटर। आसान में यहाँ से लेकर टोटल यहाँ बोलता है 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पे, तो 9 मीटर इतना दूर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और क्या बोलता है 9 मीटर की दूरी पर है और शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये कोण है ना, ये पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 2 कोण जोड़ करके 90 डिग्री होती है। जैसे कि 50, आप बोलेंगे 50 का पूरा कोण क्या होगा, तो 50 का पूरा कोण 40 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। तो हमको पता नहीं कौन सा कोण है, तो मान लो कि एक कोण है आपका थीटा, ठीक है, इसको मान लेते कि थीटा कोण है, कोई कोण होगा x y जो भी हो, थीटा मान लेते। तो ये क्या होगा, 90 में से थीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। ऐसा में जैसे बोलेंगे कि कोई कोण है 40 डिग्री, तो दूसरा कोण उसका पूरक क्या होगा, तो बोलेंगे 50 कैसे आया, 90 में से 40 घटाएं तब आया 50। यही आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे मान लो, पहले क्या क्या लिखा हुआ है, माना कि AB, अच्छा मीनार की ऊंचाई भी दे दिया है 6 मीटर, और लाना भी है, आंसर वही लाना है, मीनार की ऊंचाई लाना है 6 मीटर। माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर लाना है। ये मतलब समझ लो कि मतलब नहीं दिया हुआ, यूँ समझ लो, आंसर क्वेश्चन में दे दिया कि 6 मीटर मीनार की ऊंचाई, लेकिन समझो सवाल में नहीं दिया हुआ, हमको वही लाना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये समझो। अब यहाँ पे मीनार की ऊंचाई बराबर h मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो मान सकते हो, नहीं तो फिर नहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। और 2 बिंदुओं जो दे रहा वो क्या करते हैं, कोण देखो एक त्रिभुज बनेगा ACB, एक त्रिभुज बनेगा, दूसरा ADB त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण लिखते हैं, त्रिभुज में कोण ACB बराबर थीटा डिग्री और कोण ADB बराबर क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गए 2 कोण। अब हमको निकालना पड़ेगा, पहले हम इससे निकालते हैं, ये थीटा वाला से। तो यहाँ तो BC दिया हुआ है आधार, लंब नहीं दिया हुआ है, लंब तो निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमको तो पता नहीं क्या होगा थीटा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंब बटा आधार, क्योंकि देखो त्रिभुज ABC में लेते हैं तो इतने दूर तक आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर लिखते हैं तो क्या होता है tan थीटा, क्योंकि थीटा लिखा हुआ है, कौन तो लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा ए बी है, आधार क्या है बी सी है। अब देखो tan थीटा को tan ही थीटा रहने दो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा तो ए बी है और आधार क्या है बी सी। अब बी सी दिया कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। और यहाँ पे चाहो, यहाँ पे देखो नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि बी सी बराबर 4 मीटर और बी डी बराबर 9 मीटर, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक हो गया हमारा, इसको रहने दो, समीकरण फर्स्ट कर दो। अब त्रिभुज निकालो इसमें से, क्योंकि हमको थीटा निकालना पड़ेगा, कितना डिग्री कौन है थीटा। अब आप निकालो किसको, ये वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी tan करेंगे, क्योंकि ये लंब है और आधार से मतलब है, हमको करने से कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे tan कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब क्या है हमारा ए बी बटा बी डी। देखो कोण क्या है यहाँ पे, ये कोण है 90 माइनस थीटा माने थे ना, तो वही कोण लिखना पड़ेगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, sin 90 माइनस थीटा पढ़े, cos 90 माइनस थीटा पढ़े। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा लिख दिए। और ए बी कितना है, ए बी तो पता ही नहीं है आपको, ए बी निकालना हमको है, ठीक है। और बी डी कितना है, देखो बी से लेकर डी कितना है 9। अब ये समीकरण सेकेंड मान लो। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड से मिला देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से क्या करते हैं मिला देते हैं। तो जब फर्स्ट को सेकंड से मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट और सेकंड, तो tan थीटा, इधर क्या है cot थीटा, इधर क्या है ए बी बटा 4 है, इधर क्या है ए बी बटा 9 है, ठीक है। देखो tan थीटा और cot थीटा मिलकर क्या बनता है 1 बनता है कि नहीं बनता, 1 बनता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो ए बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो इसको आपको पता है एक के नीचे एक छुपा रहता है, तो ए बी को इधर से गुना करो, 36 को इधर से गुना करो, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर, और 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा ओवर रूट बनेगा। तो 36 किसका वर्गमूल है 6 का है, 6 मीटर। यही तो बोल रहा था कि सवाल में तो दिया हुआ था ना, सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि पेड़ की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई 6 हो गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। सत्यापित लिख दो या तो फिर आप लिख लो प्रूव्ड लिख दो, दोनों में से कोई एक चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रूव्ड लिखो या सत्यापन लिखो या सत्यापित, जो भी। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर सेकंड हल होगा। जो नहीं बनाया हो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3, इसको मिटाते हैं। ओके, तो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था, थोड़ा सा। एक सवाल नंबर 5 है, उसमें बहुत सारे लोग फंस रहे थे, लेकिन 4 नंबर सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 4 नंबर में सब गलत किए हैं, बहुत लोग नहीं बनाए। और थर्ड तो पूछो नहीं, थर्ड का तो यहाँ पे पहाड़ जमा हो गया फिलहाल। तो ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बोला टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब देखो इसमें क्या है ना, फिगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिगर अगर आपको बनाने के लिए आ गया, समझ लो सवाल हल हो गया। फिगर ही बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर रखता है, ठीक है। तो हम फिगर पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये भवन है, मीनार है, और क्या बोलते हैं एक भवन है और एक टेबल टावर है। तो जाहिर सी बात टेबल टावर ऊंचा रहेगा, मीनार छोटा रहेगा। तो टेबल टावर आपका है यहाँ पर और एक भवन यहाँ पर है। हम इसको इस तरह से बनाते हैं, दिख रहा है आपको, ये भवन है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है। फिर बोलता क्या है 7 मीटर ऊंचे, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। शिखर टेबल भवन के शिखर और टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसका यहाँ पे जाके मिलेगा। 1 मिनट सीधा बनाना, यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, तब तो बनेगा उन्नयन कोण। हम इसको कर सकते हैं ना, इसको कोई करने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री। और बोलता है क्या कि इसके पाद का अवनमन कोण,
किसका है? मीनार का। तो मीनार का यहाँ पे, मीनार का पैर यहाँ पे है, मीनार के बारे में बोल रहा, टावर के बोल रहा, टावर का पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये बोल रहा अवनमन कोण। अवनमन कोण बोले तो कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है। इसका बोल रहा अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो आपको पता है जब ये 45 डिग्री है तो इसका ये क्या हो जाता है? उन्नयन कोण होता है। होता कि नहीं होता? उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? तो ये जब 45 है तो उन्नयन कोण भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ऐसा समझ में? यही फिगर है। फिगर बोलता है एक भवन है और एक केबल टावर है, ठीक है। तो ये जो केबल टावर है उसका शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री, और केबल टावर का के पाद का यानी कि जो नीचे पॉइंट है उसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनता है ऊपर में, लेकिन अवनमन कोण ही उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण हमारा कितना हो जाएगा? 45 होगा। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या क्या है, जो है पे मान लो। और हमको निकालने क्या बोल रहा है? ऊंचाई निकालने बोला, टावर की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई उसको निकालने के लिए बोल रहा। तो अच्छा ये जो 7 है इसके बराबर हो जाएगा, जाहिर तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना। और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और हमको निकालना क्या पड़ेगा? ये से लेकर पूरा AB निकालना है ऊंचाई। तो यहाँ इसको मान लो कि हम x मान लिए, ये तो अब पता चल गया 7 है ये, चूँकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर 7 मीटर है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि AB केबल टावर है ना, टावर है। तो केबल टावर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB हो गया। फिर और क्या लिखें? DC तथा DC भवन की ऊंचाई है, हो गया। तो ऊंचाई है इस, तो यहाँ पे देखें, इसलिए DC बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो जो DC है वही हमारा क्या है? BE है। ये BE आपस में कितना है? 7 मीटर की दूरी पे है। और ये जो है ना नीचे भी देखो BC जो किसके बराबर है? DE के बराबर है। BC बराबर DE यहाँ पे है। चाहो तो इसके बराबर कुछ y मानो या ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। मानोगे तो फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहते हो मान लेंगे तो मान लेंगे, तो नहीं तो फिर रहने दो उसी, ठीक है। अगर चाहते चलो मान लेते हैं y, यहाँ पे y तो ये भी y, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया? y मीटर, कोई हर्जा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप क्या माने? AE क्या माने? AE हम माने हैं x, क्या माने? x माने हैं। और कौन कौन जो कोण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं आपका, यहाँ पे लिख लो ADE, है ना। कोण ADE बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री लिखते हैं। और ये कौन लिखते हैं? क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, इसी से यहाँ आया तो DBC, कोण DBC बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कैसे आया? तो इससे आया, चूँकि यहाँ पे चाहो तो लिख दो, चूँकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए ये आया, ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको रियल निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ निकालना है। तो हमको ये x ज्ञात करना पड़ेगा। अब ज्ञात करने के लिए जब 60 डिग्री से चलेंगे तो हमको ये आधार भी तो चाहिए ना, आधार भी चाहिए और लंब भी चाहिए। तो इनमें से कोई भी नहीं है तो हम ऐसा करते हैं 45 से निकालते हैं। देखो अगर 45 में अगर इधर आते हो तो यहाँ आपको दिख रहा, तो ये लंब दिया हुआ, आधार गायब है और कोण भी दिया, तो आधार निकल जाएगा आराम से। tan का फॉर्मूला बढ़ाएंगे, लंब बटा आधार, तो आराम से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं tan, इसलिए tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा? DC है और आधार क्या है? BC है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है DC कितना दिया हुआ? देखो DC दिया हुआ 7 और BC कितना दिया हुआ? हमको BC को y माने तो y मान लो। तो देखो y बराबर, y को 1 से गुणा करेंगे तो y बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। यानी कि ये जो है ये भी क्या है? 7 मीटर है। तो जब ये BC 7 हो गया तो DE भी क्या होगा? आपस में 7 मीटर होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब किसका मानेंगे? तो यहाँ पे मानने से पहले हम यहाँ पे जो लिखे हैं इससे पहले लिख दो कि त्रिभुज DECB में, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा त्रिभुज DCB में, ऐसे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो इसमें भी निकालेंगे तो आप इसमें कितना निकालना पड़ेगा? यहाँ से निकालें, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर जो दिख रहा 60 बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा? AE है और आधार क्या है हमारा? DE है ना, DE है। अच्छा tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है ना, √3। और A का मान कितना है? A तो हम x माने हैं, देखो A की क्या माने? x माने।
और डी क्या माने थे, क्योंकि जो बी सी है वही डी है, यानी कि डी क्या माने, वाई माने। हो गया। हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अच्छा वाई का मान अभी निकाले थे, देखो वाई बराबर 7 आया ना, यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई को √3 गुना कर लो, तो √3y हो गया बराबर x हो गया। अब y का मान बैठाओ, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो √3 गुना y का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे बराबर x, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x से बराबर 7√3। किसका मान आ गया, x का मान आ गया, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, a से लेकर b चाहिए, ये तो आपको ज्ञात है, पता चले गया, क्योंकि जो ये है वही ये था, ये 7 हो गया, इसका मान आ गया 7√3। तो लिखेंगे इसलिए मीनारी टावर है ना, टावर की ऊंचाई बराबर क्या है, ऊंचाई ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ए का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b का मान कितना है, 7 है। अच्छा x का मान अभी निकाला है, कितना निकाला है, देखो 7√3 और प्लस 7। अब इसमें 7 कॉमन ले लो, तो 7 ले लिए कॉमन, x से बराबर लिखते हैं, 7 ले लिए कॉमन, क्या बचा, √3 + 1 बचा, ये मीटर में, तो यही हो जाएगा आपका टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ले लिए कॉमन, तो √3 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 क्लियर हो गया है। ठीक है, आया समझ आप लोग को। ओके, तो अब देखो सवाल नंबर 4, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है। सवाल क्या लिखा हुआ, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी। ये भी इजी वाला सवाल था, लेकिन इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाए, बहुत मुश्किल से 2-3 जो सेकंड जिसका था वही बना पाए, लेकिन ये इजी सा सवाल था। फिगर जब बनेगा तो इतना इजी रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो फिर अब बोलता है, यदि नदी के किनारे के साथ पुल जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसी में सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, और जो 325 मीटर जो दूरी है उसी में सब गड़बड़ के फिगर बनाने में। तो बोला नदी कितना चौड़ा है, मान लो कि ये कोई नदी होगा, इस तरह से मैं नदी बना, मान लो कि इस तरह से चौड़ी नदी बह रही है। ठीक है, तो बोलता क्या, नदी को पार करने के लिए कोई व्यक्ति पार करता है, तो पुल बना हुआ है, इस तरह से आपका पुल बना हुआ है, यह है नदी को पार करने का पुल, ये नदी है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलता है, नदी को जो पार करता है एक व्यक्ति, तो पुल के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप लोग क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहने इधर लिख दे 325, आदमी जो तय करेगा ये पुल पे चढ़ के जाएगा जी, तो पुल यही तो दूरी है, तो 325 यहाँ पे लिखेंगे, 325 मीटर ये दूरी तय करेगा। तो देखो यहाँ पे बनाओ, इससे बनाओ तो इससे बनाओ, उतना आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर हम लंब डालते हैं तो जाहिर सी बात है आपको त्रिभुज तो बनेगा ही 90 डिग्री वाला, तो ये आपका यहाँ पे बन गया कोण। और यहाँ पे देखो क्या बोलता है, बोलता है नदी के किनारे के साथ पुल जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे बनाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोलता है नदी की चौड़ाई बोले तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम मान लो इसको ए है, इसको बी है, इसको सी, इस तरह से मान लेते हैं, है ना। अब देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी है कि नहीं, बस इसी में करना है। अब इसको आपको मानना पड़ेगा, सवाल नंबर 4 था, मानना पड़ेगा, माना कि ए से ए बी नदी की क्या है, चौड़ाई है, माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है, ये मान लिए। और फिर क्या बोलता है, ए से लेकर सी तक जो है, ए से सी तक क्या बोलता है सवाल में, एक दूसरे किनारे तक जाता है। तो अब यहाँ पे लिख दो ए सी बराबर कितना है, 325 मीटर है। और कोण जो नदी के किनारे के साथ कोण कितना डिग्री बना, 30 डिग्री, तो कोण सी बराबर 30 डिग्री। इतना भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा लिखना चाहता तो लिख सकते हो कि व्यक्ति जो पार हो रहा है उसके अनुदिश पुल की लंबाई ही लिखने ज़्यादा बेहतर यहाँ पे है। पुल की लंबाई लिख दो, एसी पुल की लंबाई बराबर है ना, कितना है, 325 मीटर। तो सब इसी में गड़बड़ किए थे, बहुत सारे कहा कि थे, इसको यहाँ पे लिख दिए थे 325। अब आप मुझे बताओ, नदी को जो पार करेगा तो नदी पार करेगा ना कि इधर पार करेगा, नदी पार करेगा, तो नदी के तो पुल की लंबाई, तो पुल यही तो पुल है हमारा, वो बोल रही है। अब आपको क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालना है। अब आपको इस त्रिभुज से, ये जो फिगर से क्या पता चल रहा है, लंब है, यहाँ पे कर्ण है, आधार है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो आपका कौन सा फार्मूला होता है जो लंब बटा कर्ण होता है, कौन फार्मूला होता है आपको पता है, साइन का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, साइन
30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हमारा ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है। अब साइन 30 का मान देखो, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। और ए बी कितना है दिया हुआ, ए बी तो हमको निकालना है। और ए सी दिया हो ना, ए सी देखो, ए सी दिया 325, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ए बी को 2 से गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा, और 325 को 1 से गुना करेंगे तो 325 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2000 आके भाग में चल जाएगा तो ए बी बराबर क्या बनेगा, 325/2। इसको क्या करो, भाग करो, देखो काटो तो 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 162.5 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी बराबर 162.5 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इतना इजी सा सवाल था जो कि ये भी बहुत कम स्टूडेंट बनाए हैं। मैं आपको बताया हूँ कितना लोग बनाए हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, तो अब सवाल नंबर 5 देखिए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाते हैं। क्या बोलता है, कोई ऊर्ध्वाधर एक मीनार है 10 मीटर ऊंचे। अब बोलता है मीनार जो है 10 मीटर ऊंचे झंडे की खंभे की चोटी पर बनाता है, समकोण बनाता है, ठीक है। और उसके बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मीनार को चाहिए। सवाल एकदम छोटा है लेकिन इसको बहुत सारे लोग मतलब बोल रहा 3 का आंसर आया और बाकी सब के सब गलत बनाए। तो इसको देखना तो बहुत जरूरी है। तो फिगर, आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर क्या बोलता है, एक है ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो मीनार ऊंचा रहेगा, झंडा के तो छोटा रहेगा। मीनार मतलब जो बड़ा सा बिल्डिंग होता है, ऊंचा बिल्डिंग, उसको बोलते हैं मीनार। एक मीनार है इतना दूर, ये बिल्डिंग है। और झंडा का जो खंभा कितना ऊपर है, ज़्यादा इतना ऊंचा रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलो इसको मैं बड़ा बनाता ताकि आपको क्लियर से दिखेगा। एक मीनार यहाँ पे है, यहाँ पे झंडा है, ठीक है, ये झंडा है और ये मीनार। मान लो कि ABCD इस तरह कुछ मान लिए हम, ठीक है, ABCD मान लेते हैं। तो ABCD मानने के बाद क्या बोलता है कि झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है, झंडे की चोटी पर, यानी कि ये जो है मीनार की शीर्ष है, बोलता है मीनार क्या झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है। कौन, मीनार। तो मीनार ये है, झंडे की चोटी यहाँ पे, तो समकोण नहीं बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे बनाता है आपका इस तरह से 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे बनाता है। अब आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर क्या, फिर बोलता क्या कि जो 10 मीटर ऊंची ये क्या है, आपका खंबा है और ये आपका मीनार है, ए से लेकर बी तक। तो बोलता है कि मीनार की ऊंचाई निकालने बोलता है, ए से लेकर बी तक दूर निकालने का, ABCD बोल दिए, ठीक है। अब आपको क्या बोलता है, अब यहाँ पे एक और बोलता है। तो अच्छा, जब यहाँ पे ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ हम कर सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं। इसका अभी इस तरह से एक सवाल पढ़े थे, इसी तरह के सवाल पढ़े जो अवनमन कोण था, इस तरह से पढ़े थे। क्योंकि इसका कोण, ये कोण इस कोण का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये मान लो थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है। अब आपको यहाँ पे जो मानना पड़ेगा, ये जो कोण देखो, ये पूरा जो है ना 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसी को मान ले थीटा, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो मीनार का जो चोटी है, ये खंभे के चोटी पर बनाता है समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ से यहाँ और ये, तो ये जो बना रहा है ना यहाँ पे, ये जो बीच है यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री बन रहा है। जैसे कि तीसरा नंबर चौथा सवाल था कि क्या सवाल था, पूरक कोण, तब यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री दे दिया। तो ये जब थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा, और तो जब ये थीटा बन गया तो 90 में से थीटा काटेंगे तब तो कौन बचेगा, इधर वाला कौन। यही सवाल आपको बोला, यही आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी था। और फिर क्या बोलता, 10 मीटर ऊंचा तो हो गया, तो ये जब 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर ऊंचा रहेगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे माना कि AB मीनार की, अच्छा ये 10 है तो ये भी आपको क्या होगा, 10 हो गया, क्योंकि इसके बराबर है ना। इसको हम मान लेते हैं, हम क्या, एक से मान लो, इसको एक से मान लो, जैसे सवाल बनाए तो उसी तरह से यहाँ पे सवाल है। और इसको क्या, इसको y मान लो, तो ये भी क्या हो गया, y हो गया। हमको निकालना मीनार कुछ है, सेम सवाल दिया हुआ है, बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया। वहाँ पे था पूरा कोण, यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्ट बोल रहा समकोण। तो माना कि AB मीनार की ऊंचाई है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग टाइप से बनाए हैं, लंब बटा कर पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस का जो नियम है उससे ही बनाए थे।
तो हम उससे भी इजी से बताते हैं, ठीक है। ऊंचाई हो गया, और ये क्या है, डीसी झंडे है ना, झंडे के खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे डीसी और बीई क्या आपस में बराबर है ना, डीसी और बी आपस में क्या है, बराबर है। सेम सवाल आपका दिया हुआ जो पहले बनाए थे, सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि बीसी किसके बराबर है, डीई के बराबर है, जो कि हम क्या माने, वाई माने, ये दोनों वाई हो गया। और एई आपका क्या है, ए क्या है, 1 मीटर है। सब यहाँ पे सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है। थीटा कौन लिख दो तो लिख सकते हो ए डी ई, कौन ए डी ई बराबर क्या है, 90 माइनस थीटा है। और कौन डी बी सी, कैसे, क्योंकि ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये अनुमान कोण है तो इसका उन्नयन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो डी सी बी बराबर थीटा डिग्री। समझ में आया यहाँ तक? अब जब समझ में आ गया है तब सेम, अब पहले इसको निकाल लो, ये जो सवाल पहले पढ़े थे सेम उसी तरह से है। थीटा लंब बटा आधार किसमें होता है, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। तो डी सी बी में देखते हैं तो क्या होता है, टैन निकालेंगे, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हमारा डीसी है, आधार क्या है, देखो बीसी है। टैन थीटा को तो टैन ही थीटा रहने दो, कुछ नहीं, टैन थीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि पता तो नहीं थीटा का मान। डीसी मान पता है 10, अब बीसी को क्या मान है, वाई। चलो यह हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे निकालते हैं किसमें, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ये भी सवाल बन जाता आराम से, जो बनाए थे 3 नंबर सवाल में। उसमें संगत समपूरक था, पूरक था, इसमें समकोण दे दिया, बस सेम सवाल था। देख लो, आप भी देख रहे हो सेम सवाल, फिगर भी सेम बनाए हैं इस तरह से। तो ए डी ई में क्या निकालेंगे, टैन 90 माइनस थीटा, यही तो है, ये कोण है, ये कोण के जहाँ पे हम लिखे थीटा के जहाँ पे, और लंब बटा लंब ए ई बटा डी सी, ए बटा डी सी। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये समीकरण, हाँ, तो कॉट थीटा बराबर ए कितना दिया हुआ, हम माने थे 1 से माने थे, और डी सी क्या हुआ हमारा, y आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड से करेंगे गुना, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा y हो गया, y का वैल्यू निकाले तभी हम, y का tan निकाले, थीटा बराबर ये निकल गया, ठीक है, थीटा। चलो ये दोनों गुना करते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे दोनों को गुना, और कुछ इसमें शायद छूट रहा है, 20 मीटर दिया हुआ कुछ है, उनके बीच की दूरी, और ये जो है ना, ये दिया हुआ था लगता है, उनके बीच की दूरी 20 मीटर दिया हुआ था, ये 20 मीटर जो था दिया हुआ था, ये था, ये याद रखना 20 मीटर दिया हुआ था, यानी कि हम आपको इसको क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है 20 मीटर, ये दिया हुआ सवाल में लिखना भूल गए थे, 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो क्या होगा, 10/20 हो जाएगा, है ना, BC y है, तो y जब क्या माने 20, हम यहाँ पे 20 मान लिए। अब यहाँ पे ये जब 20 है तो ये भी 20 हो गया। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1/20। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, इसको समीकरण सेकंड मानो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट को सेकंड देखो, tan को cot से गुना करेंगे, tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर गुना हो जाएगा 10 गुना इधर, तो क्या होगा 10/20 गुना x/20 हो गया। अब tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। आइए देखो इसको निकालो, तो आप यहाँ पे देखो 10x हो गया, और 2 दूना 400 हो गया, है ना, 2 दूना 400 हो गया। 4 को 1 से गुना करेंगे, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो पहले 10 को 1 से गुना करो, 10 को इधर हो 400 हो जाएगा। देखो x का मान क्या निकलेगा, 400/10, 0 जो कटा कितना गया 40। अभी x का मान है 40, यहाँ तक आया, ये तो हमको पता चल गया, यहाँ तक आया 40, तो ये पता चल गया हमारा कितना है। तो अब लिखेंगे, इसलिए क्या है, ये क्या था, मीनार था ना, ये था आपका मीनार, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, 1 से बटा, देखो 1 से प्लस x है ना, 1 से प्लस 10, तो x का मान कितना निकला, 40 निकला, प्लस 10 कितना हो गया, 50 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका 5 सवाल का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर आप भी चाहते हैं
कि आपका भी नाम लिस्ट में आए, मैं पढ़ूं आपका नाम और लोग जाने, थोड़ा से हौसला अफजाई हो, है ना। तो आप भी टेस्ट दीजिएगा। और अभी निर्देशांक ज्यामिति लास्ट होने वाला है, उसको भी बहुत जल्दी मैं ख़त्म करने वाला हूँ और फिर आपका भी टेस्ट उसका भी लूँगा। चलो, तो मेरे ख्याल से आप सवाल समझ, इसमें कुछ जान नहीं था, जो सवाल नंबर 3 था वही सवाल ये था, कोई टेंशन वाली बात नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीख भी गए होंगे। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो फिर से मैं बोलूँ, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम एप्लीकेशन, और वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। वहाँ पे ग्रुप आएगा, ग्रुप में क्या करना, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जैसे ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो मेरे पे आपके पास एक मैसेज आएगा वहीं पे, जो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। चलिए, वीडियो को करता हूँ लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना जरूर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।